स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे थे RS अग्रवाल मैथ से साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती रही। यानी पहले वर्ष क्या रही? 6%, उसके बाद 1.5% वार्षिक दर प्रतिवर्ष बढ़ती रही और यह 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। देखिए 3 वर्ष तक की बात की है इसने। तो पहले वर्ष तो ये रही, दूसरे वर्ष क्या बढ़ा? दूसरे वर्ष हो गई 6 + 1.5 और फिर तीसरे वर्ष कितनी हो गई? 6 + 1.5 कितनी हो गई? 7.5 और फिर 1.5 बढ़ी। यानी पहले वर्ष उसने कहा था क्वेश्चन में कि यह दर 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती रही। पहले 6 हुआ, फिर उसमें इतना ये ऐड हुआ और फिर अगले वर्ष कितनी? 6, मतलब इसमें फिर से ये ऐड हो गया। तो कुल दर कितनी हो गई? देखिए इसको अगर हम तीनों को जोड़ें तो वो कितना बैठेगा? 6 + ये कितना हो गया? 7.5 प्लस ये कितना हो गया? 9.5। ठीक है, तो ये कुल कितना हो गया? ये दर जो आ रही है, ये दर कितनी है ब्याज की? ये ब्याज दे रखा है इन्होंने कि कितने? ये 3 वर्ष की समाप्ति पर वह कितना ब्याज देती है? वे देती है 8190 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितने प्रतिशत हो गया सारा? ये हो गया 22.5%। तो 22.5% ब्याज की दर पर वो उसने ब्याज कितना दिया है? 8190 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि इतने प्रतिशत की वैल्यू ये हो गई। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि यह ऋण राशि कितनी है, यानी हमसे पूछा है 100% की वैल्यू। तो बस 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा? 8190 × 100 बटे 22.5। अब इससे क्या करेंगे हम? ये 0 लगा लेंगे तो 25 नमा 225 और 25 चौका 100, ये आ जाएगा 40 बार। ये 9 से काटेंगे, 9 9 81 और 9 9 81 और ये आ जाएगा 9 एकम 9। ठीक है ना, 9 एकम 9 और ये आ जाएगा आपका 0, यानी 910 आ गया। तो इसकी अगर जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36,400। इसमें तो कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2400 रुपये का निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 3264 रुपये। देखिए मूलधन कितना दे रखा है हमारा? 2400 रुपये। और ये क्या है? समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। और मिश्र धन कितना दे रखा है? वो दे रखा है 3264 रुपये। अगर हम इसमें ब्याज निकालें, क्योंकि 4 वर्ष तक जब धनराशि का मिश्रधन ये है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? वो होगा ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, जो आपको मैंने फार्मूला बताया था या आप सभी जानते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 3260 माइनस 2400, तो वो कितना निकल कर आएगा? वो आएगा आपका 864 रुपये। अब चूंकि ये 864 रुपये कुल ब्याज है, वो कितने समय तक के लिए है? मतलब कितने समय का है? वो है 4 वर्ष का। ठीक है, तो 4 वर्ष का ये है। तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन में आगे ब्याज दर में 1% वार्षिक, मतलब 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का मतलब 2400 रुपये का ही धनराशि का उतने ही समय में, यानी 4 वर्ष में ही मिश्रधन कितना होगा? कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में। मतलब मूलधन भी हमारा यही रहना चाहिए, समय भी यही रहना चाहिए, बस हमको दर बढ़ानी है। और तब हमको क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए। तो पहले दर पता करनी पड़ेगी। जब उसमें 1% की वृद्धि करेंगे तो दर पता करने के लिए क्या करेंगे? हमको चाहिए 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि दर होती है हमारी 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ये 4 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 864 बटे 4 बराबर ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 4 छंग 24, यानी 216। 216 हमारा क्या आ गया? 1 वर्ष का। ठीक है, तो अब हम दर निकालें तो दर बराबर कितनी होती है? इस वाले फार्मूले से देखो, ये होता है ना ब्याज बराबर मूलधन गुणा
दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना है, ब्याज है 216 बराबर मूलधन कितना है 2400 और दर हमको निकालनी है R गुणा समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का ले रहे हैं हम, बटे 100। ठीक है ना, ब्याज क्योंकि हमने 1 वर्ष का लिया है इसलिए समय क्या है 1 वर्ष। तो इससे हम क्या करेंगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और R बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 216 बटे 24। तो R बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 नमा 216 यानी 9%। तो अब हमारी दर कितनी आ गई 9%। अब हमको क्या करना है, इसमें 1% की करनी है वृद्धि, यानी 1% हमने जोड़ दिया तो दर अब हमारी कितनी हो गई 10%। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है 10% पे इसी राशि का और इतने ही समय में। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना आ जाएगा 10% का, SI बराबर 2400 गुणा यानी मूलधन गुणा दर कितनी है 10% और समय कितना है वही 4 वर्ष बटे 100। ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 24 और 4 की, तो ये गुणा आ जाएगी आपकी 996 रुपये और ये जीरो अलग क्या आ जाएगा 960 रुपये। तो ब्याज पहले कितना था 4 वर्ष का, पहले ब्याज था 864 और अब 10% की ब्याज 10% की दर से यानी 1% दर बढ़ाइए तो थोड़ा ब्याज तो बढ़ा होगा ना, तो उतने समय में ब्याज कितना हो गया 960 रुपये। अब मूलधन तो हमारा क्या है, मूलधन तो हमारा यही है 2400। इसमें हम क्या करेंगे, ब्याज हम जोड़ देंगे। तो ब्याज जोड़ने के बाद हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 3360 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 5000 रुपये हैं और कितने वर्ष के लिए दिए हैं 2 वर्ष के लिए, और सी 2 वर्ष के लिए तथा सी को दिए हैं 3000 रुपये, यानी बी को दिए हैं 5000 और सी को दिए हैं 3000 रुपये। इसको कितने वर्ष के लिए दिए हैं 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, और इसको कितने वर्ष के लिए दिए हैं ये 4 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए हैं, दर क्या है, दर दोनों की सेम है, यानी R दोनों की सेम है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इनका, देखिए आगे क्या कहा क्वेश्चन में कि उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए हैं। इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों का मिलाकर कितना है, वो है 2200 रुपये। इसलिए हमने क्या किया, ये निकाला है ब्याज, यानी नीचे क्या आएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये अगर दोनों, ये क्या है SI1 और ये क्या है SI2, दोनों का ब्याज मिलाकर कितना है 2200 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर हमसे क्या पूछिए, R पूछिए। तो ये देखिए इन दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब क्या किया हमने, इस देखिए 50 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 और R प्लस ये 3 चौक 12 यानी 120 R बराबर 2200 और ये कितने हो गए 220 R बराबर 2200। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2200 अपॉन 220, 0 से 0 और 22 कम 22 यानी कितनी, R बराबर कितनी आ गई 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2500 पर 6 वर्ष में ब्याज जो है वो कितना है 1875 रुपये है। इसी दर से, जो दर इसमें थी इसी दर से इतने ही समय के लिए यानी 6 वर्ष के लिए 6875 पर कितना ब्याज होगा या उपचित होगा। देखिए तो राशि कितनी है हमारी, P बराबर है 2500 रुपये और ब्याज कितना है हमारा, ब्याज दे रखा है 1875 रुपये। समय कितना है, T बराबर है 6 वर्ष। तो यहाँ पर अगर हम R निकालें तो कितना होता है, SI बराबर कितना होता है, SI यानी 1875 यानी ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन वो कितना हो गया 2500 गुणा दर हमारी R गुणा समय T कितना है 6, ठीक है, बटे 100। इन दो जीरो से दो जीरो कट गए और अगर ये 25 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कटेगा 25 ही कम 25 और 25 सत्ते 175 और आगे कटेगा 25 पंजी 125।
तो ये कितना आ गया, आर बराबर यहाँ से आएगा, ये वाला 6 क्या चला जाएगा इसके बटे में, ये वाला घूम के, तो यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 75/6। तो इसको अगर हम काटें तो ये कटेगा 12.5% में। 6 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो ठीक है ना, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया, दर कितनी आ गई हमारी 12.5। अब हमसे आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, सेकंड पे क्या कह रहा है कि इतने पर कितना ब्याज होगा। तो अगर हम इसको पी माने, पी हो गया हमारा सेकंड में कंडीशन में कितना 6875 रुपये। दर हमारी क्या है, इसी दर पर क्या पूछा है, ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज बराबर कितना होगा, SI बराबर मूलधन यानी 6875 गुणा दर कितनी है 12.5 और गुणा समय कितना है वही 6 वर्ष बटे 100। हमको क्या करना था, बस केवल दर निकालनी थी। तो दर निकालने के लिए हमने इतना काम किया। तो दर निकालने के बाद हमने क्या करेंगे, ऐसा ही अगर निकालना है ना तो सीधे सीधे ऐसा ही निकाल देते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 लग जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो इस 40 से अगर हम इसको काटेंगे, अब ये पहले तो कट जाएगा 5 अट्ठे 40। अब इससे इसको काटेंगे, पहले एक बार इसको काट लेते हैं, 3 2 3 6 और 2 चौक 8। अब इससे 4 से काटते हैं इसको, तो ये कितने बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। ये आ जाएगा कितना आपका 1718.75 गुणा 3। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5156.25। यानी ऑप्शन अगर हमारा कोई मैच कर रहा है तो देखिए कौन सा, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में सबसे पहले बस दर निकालनी थी, हमको दर निकाल के क्या किया, मूलधन जो दूसरा दे रखा था उससे हमने क्या किया, ब्याज निकाल लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो देखिए 8,000 रुपये का यानी 8,000 रुपये का दर कितनी है 3% और कितने समय में होगा, यानी हमने समय नहीं दे रखा, वो मान लिया हमने T। ठीक है, बटे 100। तो ये तो हो गया इसका ब्याज है ना, बराबर किसके भी बराबर होगा 6,000 रुपये के, और कितना दे रखा है आगे 4% वार्षिक ब्याज, यानी दर जो दे रखी है वो 4% और समय क्या दे रखा है इसमें 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि कितने समय में, हमको नहीं पता कितने समय में 8,000 रुपये का इतनी दर से ब्याज, जो ब्याज होगा वो 6,000 रुपये का 4 की दर से 5 वर्ष में होगा, इसके बराबर होगा। तो हमको क्या चाहिए, इसका समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए यानी ये 0 से 100 से 100 कट गया और ये 3 0 से ये 3 0 कट गए। ठीक है, ये 4 से 4 दूनी 8 कट गया और 3 से क्या है 3 दूनी 6 और इस 2 से ये 2 कट गया। तो T बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब एक मिनट इसका एक कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर SI की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो तो वो किसके बराबर होती है, दर यानी R इंटू T के बराबर। ठीक है ना, तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसको जो मतलब प्रतिशत जो दे रखा होता है, ब्याज की जो प्रतिशत होती है उसमें अगर हम R से गुणा कर दें तो हमको T मिल जाएगा, और सॉरी R से भाग कर दें तो अगर हम R गुणा T यानी जो ब्याज की दर होती है उसको अगर हम T से भाग कर दें तो हमको R मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। यानी कोई वैल्यू अगर दे रखी है ब्याज की दर की, अगर उसे हम समय से गुणा भाग कर देंगे तो हमको R मिल जाएगा, दर मिल जाएगी। और अगर T से यानी क्या, अगर R से भाग करेंगे तो समय मिलेगा और T से भाग करेंगे तो हमको दर मिलेगी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहाँ भी अगर ये पूछा गया हो, कहा गया हो कि तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तो ब्याज की दर हम कैसे निकालते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि ब्याज यानी कितने गुना। जैसे ये दे रखा है 3 गुना, तो 3 गुने का मतलब ये है कि ब्याज 2 गुना कब होता है,
दो गुना कब होता है ब्याज, यानी जब ब्याज 100% होता है। कैसे, अगर दो गुना दे रखा है ब्याज, कि ब्याज मतलब कोई राशि दो गुना हो जाती है तो उसमें ब्याज कितना, ब्याज की प्रतिशत कितनी होगी, तो इसमें से क्या करेंगे हम, दो गुना में से एक माइनस कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, ब्याज की प्रतिशतता आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो हो जाएगी, उसमें कितना ब्याज होगा, 100%। कैसे, अगर हमारे 100 रुपये हैं और वो कितना ब्याज, कोई ब्याज की दर लगाकर वो कितना हो जाता है, 200 रुपये हो जाते हैं, यानी दुगना हो गया। दुगना कब हुआ, जब यानी 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसमें ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये तो हमारे पास पहले से थे और 100 रुपये हमको ब्याज के मिल गए, या हमने ब्याज पर देने पड़े। तो ब्याज कितना हो गया, जितनी की राशि थी भाई, राशि जितनी थी, जितनी अगर राशि के बराबर ब्याज है तो ब्याज भी तो 100% हो गया ना, क्योंकि ये मूलधन हमारा कितना होता है, 100%, और इतना ही ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज भी 100% हो गया। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो गया, 100%। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 3 गुना, तो अगर 3 गुने का मतलब क्या है, 3 में से जितने भी गुना दे रखा है उसमें से एक माइनस करके 100 से गुणा कर दो, तो ब्याज की प्रतिशतता आ जाएगी, यानी कितनी हो गई, 2 × 100 बराबर कितनी, 200% ब्याज है इसमें, ठीक है। कितना ब्याज है इसमें, 200%। तो अब हम कहेंगे कि जब 200% ब्याज है, ये ब्याज की दर है, हमसे पूछा क्या है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। जब हमें समय निकालना है तो हमको क्या करेंगे, इसको दर से क्या कर देंगे, भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो समय आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना हो रहा है तो ब्याज की यानी एसआई की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, दुगना हो रहा है तो 2 - 1 × 100, ठीक है ना। यानी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 घटाकर 100 सटाकर, ठीक है ना, ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये कितना हो गई, 2 - 1 1 × 100, यानी 100% हो गई। अब इसमें कितना समय दे रखा है, 20 वर्ष। अगर हम समय से गुणा मतलब भाग कर दें 20 से, तो हमको क्या मिल जाएगी, दर मिल जाएगी। मैंने आपको ये बताया था ना। तो ये क्या हो गई हमारी 20 × 5 100, तो 5% की ब्याज की दर है इसमें, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि इस धन को, यानी निश्चित दर तो सही सेम है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो तिगुना मानी 3 - 1 × 100, बस 1 घटाकर 100 से गुणा करनी है हमको, तो हमारी ब्याज प्रतिशतता आ जाएगी। तो वो कितनी आ गई, 200। जब ये ब्याज प्रतिशतता है, अगर हम इसको दर से भाग कर दें तो हमको क्या मिलेगा भाई, अगर हम समय से भाग कर रहे हैं तो दर मिलेगी, और दर से भाग कर रहे हैं समय मिलेगा। तो इसको क्या है, 5 × 4 = 20, तो कितना आ जाएगा, वो 40 वर्ष। भाई दर से भाग की तो हमने क्या मिला, हमको समय मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर पूछता कि धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 4 - 1 × 100, तो यानी 300 हो गया, 300, और वही दर कितनी है, 5 की, तो 5 × 6 = 30, यानी कितना, 60 वर्ष। कितना भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 सही 2/3, यानी 6 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 18 और 2 20/3 इतने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। तो साधारण ब्याज कब पूरे रुपए में होगा, जब हमारी दर क्या होगी, वो फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमको ये 3 खत्म करना है। तो ये 3 कब खत्म होगा, देखिए 3 कब खत्म होगा, जब इसमें 3 से गुणा होगी तभी तो 3 खत्म हो सकता है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी एसआई परसेंटेज कितनी होती है, वो होती है R × T। तो R कितनी है, वो है 20/3, और T हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, ब्याज प्रतिशत जब अगर दशमलव में नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए हमको, तो वो कितना चाहिए, 3 से गुणा कर देंगे तब हमको 20 मिलेगा। तो यहाँ 3 से गुणा करने, यानी समय कितना रखना पड़ेगा हमको, 3 वर्ष, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 वर्ष का समय हो तो हमारा क्या है, ब्याज पूरे रुपए में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। या तो इस तरीके से समझ लीजिए, या इस तरीके से समझ लीजिए कि हमको दर ऐसे बनानी है तब हमको कितने से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, या इस फार्मूले से। इसका ऐसे कोई यूज नहीं है, यहाँ पर कोई भी राशि दे सकता है वो, ठीक है ना। दर से हमें मतलब है, अगर दर हमारी पूरी होगी तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा, अदरवाइज क्या है, वो दशमलव में या फ्रैक्शन पार्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1080। 1080 का मतलब है, देखिए
इसमें कितना दे रखा है, P बराबर 3000 और R बराबर 12%, और ब्याज कितना दे रखा है, SI बराबर 1080। निकालना क्या है, कितने वर्षों में, समय दे रखा है, समय निकालना है हमको। तो SI बराबर कितना होता है, यानी 1080, ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय, यानी T/100। इससे 2 जीरो ये कट गए, ठीक है, 1 जीरो ये यहाँ पर कट जाएगा, है ना, और ये कितना बचेगा, 12 नमा 108 और 3 तिया 9। तो T बराबर कितना आ गया, 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए 8 वर्ष में तो हो रही है आपकी कितनी, 2900 रुपये, और 10 वर्ष में कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी 3000 रुपये। तो यानी 2 वर्ष में कितनी बढ़ी, वो हम कितनी निकाल सकते हैं, यानी एक कितनी 100 रुपये बढ़ी ना। हाँ, दो वर्ष में कितनी बढ़ी, 2900 और 3000 में कितना अंतर है, 100 का। भाई 8 से 10 तक पहुँचते पहुँचते कितनी बढ़ी, 100 रुपये। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी, एक वर्ष में बढ़ी है 50 रुपये। ठीक है, एक वर्ष में 50 रुपये बढ़ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं ना। जब 8 वर्षों में कितने बढ़ी, कितनी राशि पहुंची, 2900, और 10 में कितनी पहुंची, 3000। तो 8 से 10 तक कितनी, 100, तो एक वर्ष में कितने, 50। तो 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा, भाई एक वर्ष में जब 50 रुपये बढ़ रहे हैं तो 8 वर्ष में कितने बढ़े होंगे, 50 गुणा 8 बराबर 8 पंजे 40, यानी कितना, 400 रुपये। 8 वर्ष में कितने, 400 रुपये। तो अगर हम कहें कि इस राशि में से 2900 में से जो ब्याज सहित दे रखी है 8 वर्षों की, इसमें से 400 रुपये यानी ब्याज के निकाले, तो हमको क्या मिलेगा, वो मूलधन मिल जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, तो और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो दर अगर हम निकालें तो हमारा ब्याज बराबर कितना होता है, ब्याज जो दे रखा है इसमें 400 रुपये, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2500, गुणा दर हमको निकालनी है, और गुणा समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष। ठीक है, ये हमने 8 वर्षों का ब्याज लिया है ना, तो इसलिए 8 वर्ष। ठीक है, अगर 10 का लेते तो ये आ जाती है यहाँ पर 3000। तो क्या है, गुणा बटे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये कितना यहाँ से काटते हैं, 8 पंजे 40, यानी 50, और 25 से 25 दूनी 50। तो दर हमारी कितनी आ गई, 2%। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की दर से, यानी दर पूछी है हमको, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम SI की परसेंटेज निकालते हैं। वो कितनी होती है, R इंटू टी। तो वो कितनी होती है, अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था R इंटू टी कैसे निकाल सकते हैं। यानी जब दुगना कर रहा है तो कितना होगा, यानी ब्याज की प्रतिशत क्या कितनी होगी, दुगना, यानी 2 माइनस 1 इंटू 100, यही तो निकालते हैं ना R इंटू टी। तो ये कितना हो जाता है, 2 माइनस 1, यानी ये तो 100% ही होगी। अगर हमको इसको समय से भाग कर दें, यानी 8 वर्ष दे रखा है, अगर 8 से भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, दर मिल जाएगी वो। तो 8 से भाग करने के बाद कितनी आएगी, ये आ जाएगा 12.5%। ठीक है, या तो इस तरीके से समझ लीजिए, या इस तरीके से समझ लीजिए कि मान के चलो 100 रुपये के अगर 200 रुपये हो रहे हैं कितने समय में, तो यानी कितना ब्याज मिला हमको, यानी कितनी धनराशि बढ़ी, क्योंकि दुगना हो रहा है तो कितने बढ़े, 100 रुपये बढ़े, और कितने समय में बढ़े, 8 वर्ष में बढ़े। तो एक वर्ष में कितने बढ़े होंगे, वो निकाल दीजिए, बस वही तो दर होगी, तो भी 12.5%, अगर ये ट्रिक यूज नहीं करनी है तो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। तो R बराबर कितना है, R बराबर है 5। ठीक है, और T बराबर कितना दे रखा है, 3, और 3 ये 3 महीने दे रखा है। इसको अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बटे यानी 12 से क्या कर देंगे, भाग। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 वर्ष। बस हमको ये समय बनाना है वर्ष में, वर्ष हम क्या लेंगे, मतलब समय क्या लेंगे, वर्ष में लेंगे। हमको P निकालना है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, SI की वैल्यू दे रखी है ब्याज की, वो दे रखी है 25।
तो ये कितना होता है ब्याज हमारा 25 बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन यानी P गुणा दर यानी 5 गुणा समय यानी 1/4/100। ये गुणा में आ जाएगा नीचे 4 के, तो ये क्या करेगा 5 से कटेंगे यानी 20 बार, ठीक है। और ये क्या इधर चला जाएगा यानी 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 500 गुणा 4 यानी कितना 2000 रुपये क्या हो जाएगा ये इसकी कैलकुलेशन, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस किधर फार्मूले में वैल्यू रखी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें यही ट्रिक थी, मतलब यही लॉजिक था कि समय हमारा 3 मंथ दे दिया, उसे हम समय क्या लेंगे हमेशा वर्ष में लेंगे, क्योंकि दर हमारी क्या होती है वार्षिक होती है, जितनी दर होगी उसी हिसाब से हमें क्या लेना है समय लेना है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।